जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कुछ प्रमुख धातुओं का अध्ययन, जिसमें आपका कुछ भी मिस करने लायक नहीं है। परमाणु संख्या हो या संकेत हो या उनके अयस्क का नाम हो, सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सोडियम। आप देखिए सोडियम का संकेत है, तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। इसका परमाणु संख्या 11 होता है, आपने याद कर रखा होगा पहले से। कह रहा है कि सोडियम एक बहुत क्रियाशील धातु है, मतलब बहुत रिएक्टिव है। अगर आप खुले में इसे रखते हैं तो इसमें आग पकड़ लेता है। इसे सामान्यतः मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ये आग आसानी से न पकड़े। देखिए इसे बनाने की विधि। इसे बनाने के लिए हम डाउन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसे हम डाउन्स मेथड बोलते हैं। कह रहा है कि गलित सोडियम क्लोराइड। गलित सोडियम क्लोराइड ऐसे समझिए कि आपके घर में जो नमक है NaCl, जो आप खाने में यूज करते हैं, उसको क्या करिए कि आप पानी में घोल लीजिए, उसका लिक्विड तैयार कर लीजिए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करिए, मतलब विद्युत अपघटन करिए उसको। तो उससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ रिएक्शन को देख लीजिए। कह रहा है ये जो रॉड आपको दिख रहा है ये भी ग्रेफाइड है और इधर का भी ग्रेफाइड है। एक को रखा गया है एनोड के रूप में और दूसरे को रखा गया है कैथोड के रूप में। जो एनोड का काम कर रहा है उस पर प्लस चार्ज रहेगा और जो कैथोड का काम रहे उस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब आप देखिए कि ये नमक का घोल है, इसमें आप दोनों रॉड को डाल दीजिए, कैथोड एनोड को, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे ही आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्लोरीन और सोडियम अलग अलग टूट जाएगा और यहाँ से आपको सोडियम धातु प्राप्त हो जाता है। तो यही है आपका सोडियम निकालने की विधि और उसके अयस्क। सब कुछ आपको याद रखना जरूरी है। एग्जाम में 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछता है। यहाँ देख लीजिए रिएक्शन NaCl है, लिक्विड अवस्था में विद्युत अपघटन करिएगा तो सोडियम और क्लोराइड में क्लोरीन में टूट जाता है, मतलब क्लोरीन गैस बाहर मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जस्ता, जिसको आप जिंक के नाम से जानते हैं। इसका बहुत सारे बर्तन हमारे घरों में उपयोग होती है। इसका देख लीजिए संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत Zn है। इसका परमाणु संख्या आप 30 है, देख रहे हैं। अब इसका प्रमुख अयस्क याद रखिएगा। इसका प्रमुख अयस्क होता है जिंक ब्लेड, जिसे Zns कहते हैं। कैलेमाइन भी है, ZnCO3, और जिंकाइट भी है, ZnO। ये प्रमुख अयस्क हैं जिनसे हम जिंक प्राप्त कर सकते हैं, इन तीनों अयस्कों के जरिए। तो यहाँ देख लिए कैलेमाइन से हम अगर जस्ता निकाल रहे हैं तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, तो ये कैलेमाइन है, ZnCO3। अब आप इसको गर्म करिए, मतलब इसको हीट दीजिए, गर्म करिएगा तो ये जिंक ऑक्साइड में टूट जाएगा। ये सफेद चूर्ण आपको जो दिख रहा है ये है आपका जिंक ऑक्साइड। कह रहा है कि कैलेमाइन को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बनता है, तो आपको जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब जो जिंक ऑक्साइड है आपके पास, इसको आप गर्म करिए, हीट करिए इसको, लेकिन किसके साथ? इसको कार्बन के साथ आप गर्म करेंगे। इसमें कार्बन डाल करके आप अगर गर्म करते हैं जिंक ऑक्साइड को, तो आपको जो जस्ता प्राप्त होगा जिंक, ये शुद्ध जस्ता आपको प्राप्त हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड का अपचयन करने पर जस्ता या फिर जिंक आपको प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन आपके सामने है। ZnCO3 को गर्म करके आप ZnO में बदल लिए, ऑक्साइड बन गया जिंक का, और फिर आप कार्बन के साथ इसको गर्म करेंगे तो आपको शुद्ध जिंक प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है जिंक ब्लेड से जस्ता। अपने कैलेमाइन से तो प्राप्त कर लिया, अब जिंक ब्लेड से भी देख लीजिए कि इससे कैसे प्राप्त करेंगे। कह रहा है जिंक ब्लेड को हवा में गर्म करने पर, मतलब हवा प्रचुर मात्रा में आसपास अवेलेबल हो ताकि आप पूरी अच्छा तरह से गर्म हो सके, तो आपको प्राप्त होगा ZnO, मतलब जिंक का ऑक्साइड प्राप्त होगा। फिर जिंक ऑक्साइड को आप अपचयन करेंगे तो जस्ता, मतलब जिंक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ रिएक्शन देख लीजिए, ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये जिंक ब्लेड है, मतलब जिंक ब्लेड अयस्क है। ये काला सल्फाइड अयस्क है। इसको आप गर्म करिए, हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपको सफेद चूर्ण बनेगा, जिसको हम जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। अब कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड को आप गर्म करिए कोक।
कोयला या कार्बन के साथ मिक्स करके इसको आप अगर गर्म करेंगे तो आपको प्राप्त होगा शुद्ध जस्ता आपको प्राप्त हो जाता है, मतलब जस्ता धातु जिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह रिएक्शन है जेडेनएस को गर्म करेंगे तो आपका जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा, और अगर जिंक ऑक्साइड को आप अपचयन कोयला के साथ कर रहे हैं तो आपको जिंक धातु प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा पारा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए पारा का संकेत होता है क्या, Hg। परमाणु संख्या इसका 80 है, जिसको 80। अब इसका प्रमुख अयस्क याद रखना है आपको, अयस्क सभी धातुओं का याद रखना है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका अयस्क है आपका सिनेबार, जिसे HgS के नाम से जानते हैं, सिनेबार इसका प्रमुख अयस्क है। कह रहा है सिनेबार से पारा अगर प्राप्त करना है तो कह रहा है सिनेबार को हवा में गर्म करिए, मतलब हवा प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो तो आप इसके अयस्क को गर्म करिएगा तो आपका पारा ऑक्साइड बनेगा। पारा ऑक्साइड जो पीला कलर का आपको प्राप्त हो रहा है, नहीं पारा ऑक्साइड है HgO। इसको HgO का चारकोल, वही है कोयला, चारकोल के साथ गर्म करिए। देखिए इसमें पीला में जो इसका आपका पारा का ऑक्साइड था, इसमें आप कोयला के या कोक के साथ चारकोल मिला के इसको गर्म करिएगा आप, तो आपको देखिए शुद्ध पारा प्राप्त हो जाएगा, जिसे Hg बोलते हैं। ये शुद्ध आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ रिएक्शन है HgS को पहले आप गर्म करिएगा तो HgO में बदलेगा, पारा ऑक्साइड बनेगा। इसके को गर्म करिए, अब चारकोल डाल के कोयला उसमें मिक्स करके गर्म करेंगे तो आपको Hg प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है एल्युमिनियम को कैसे प्राप्त करेंगे। एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का सिंबल आपको पता है कि Al होता है, इसका परमाणु संख्या 13 होता है। अब इसका देखिए कि प्रमुख अयस्क कौन कौन से है, तो प्रमुख अयस्क में इसका बॉक्साइड आता है और क्रायोलाइट आता है, ये दोनों इसके प्रमुख अयस्क हैं। तो बॉक्साइड से आप अगर प्राप्त कर रहे हैं एल्युमिनियम को तो देख लीजिए क्या प्रोसेस होगा। बॉक्साइड अयस्क है आपके पास, आप इसके थे बेथर विधि से, मतलब बेयर प्रोसेस से, मतलब NaOH के साथ उपचार करेंगे। NaOH इस पर डालेंगे अगर बॉक्साइड में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर इसको डाल रहे हैं तो आपको शुद्ध एल्यूमिना मिलेगा। शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होगा आपको, जो पाउडर के रूप में आपको दिख रहा है ये प्राप्त होगा। इसको अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, इसको लिक्विड करके वैद्युत अपघटन आप इसके कर रहे हैं तो आपको अब जाकर के क्या एल्यूमिना को वैद्युत अपघटन करेंगे तो आपको शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर में, अगर 5 नंबर में है तो आप पिक्चर के साथ इसको ड्रॉ करिएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम में। शुद्ध एल्यूमिनियम आपको प्राप्त हो जाएगा। रिएक्शन यहाँ देख लीजिए, बॉक्साइड है आपके पास, उसके बाद हम शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त किए इसे बेथर विधि से NaOH डाल करके इसको। इसके बाद आप ये जो पाउडर दिखा है इसको लिक्विड अवस्था में करिए, इसमें विद्युत अपघटन कराइए, विद्युत धारा प्रवाहित करिए तो आपको एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। एल्यूमिनियम हल्का, मजबूत और जंग रोधी होता है। आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम का बहुत सारा बर्तन किवाड़ हमारे घर में दरवाजे लगे होते हैं, खिड़की, वो जल्दी मतलब उस पर रिएक्शन नहीं होता है, मूर्छा वगैरह नहीं पकड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसका उपयोग करते, हल्का भी होता है मजबूत भी होता है। इसका उपयोग बर्तन या फिर एरोप्लेन, ये सब तार वगैरह में भी कई उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम MCQ देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकता है इस चैप्टर से, जो हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। कह रहा है सोडियम प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है। सोडियम आप कौन सा विधि से प्राप्त करते हैं, तो ये होता है आपका डाउन विधि। इस विधि से आप सोडियम को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक का प्रमुख अयस्क, तो आपको भी पता है जिंक का प्रमुख अयस्क क्या है, जिंक ब्लेड है। कैलेमाइन भी है जिंक का, लेकिन प्रमुख अयस्क पूछे तो जिंक ब्लेड है। पारा का प्रमुख अयस्क, इसका एक ही है, याद रखिएगा आसानी से आपका कि इसका प्रमुख क्या होता है। इसका प्रमुख पारा का तो सिनेबार है, पारा का आपका सिनेबार होता है। इसी तरह से पारा ऑक्साइड को किसके साथ गर्म करने पर पारा प्राप्त होता है, तो आपने अभी पढ़ा कि चारकोल दिया हुआ था, चारकोल अगर मिक्स करके आप इसको गर्म करेंगे तो आपको पारा प्राप्त हो जाएगा। एल्यूमिना का वैद्युत अपघटन करने पर कौन सी धातु, तो एल्यूमिना का अगर विद्युत अपघटन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको एल्यूमिनियम प्राप्त होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन-सा टॉपिक या कौन-सा चीज़ें आपको समझ में नहीं आई।